एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, राइट? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इट इंक्लूड्स, राइट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अंडर हिम वर्क्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज टुगेदर कॉल्ड एज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज दैट ही हैज़ टू गेट द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर को वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, ताकि, ठीक है, ताकि वो अपने एग्जीक्यूटिव का जो काम है, जो पोस्ट है जिस पर उसको बिठाया गया है, ठीक है, उसको वो चीज़ मिल सके, वो उसको काम को फुलफिल कर सके। द नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू विल बी कमिंग अप टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? बट बिफोर दैट, क्योंकि उससे पहले वी हैव दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ही इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। उससे पहले समझना ज़रूरी है कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती हैं, फंक्शन क्या है प्रेसिडेंट का, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो आपके टॉपिक में जब जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर व्हाट हैपन्स इज इट कैन कम बोथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको समझाने के लिए मैं ज़रूर समझाऊंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है, बट एज फार एज द क्वेश्चन गोज, क्वेश्चन अगर आएगा तो इट विल बी ईदर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. It's not going to be it's not going to include the council of ministers. Maybe it can primarily प्राइम पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मेंशन कर रहे हो तो आपको उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इफ अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, सो यू नीड टू मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो इन दैट। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज थ्री आर actually the powers of the president and the prime minister. That's it. Now, next we come to the power of the president. He has the power of because he is the real head, right? Being the real head of the country, he has the power of legislative, judicial and emergency powers. Clear? लेजिस्लेटिव मीन्स लेजिस्लेचर मतलब जो लॉज बनाने, बिकॉज लॉ बनता है तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही बनता है, उनके असेंट से ही बनता है। व्हेन एवर ही और शी साइंस इट, देन ओनली अ बिल बिकम्स अ लॉ। क्लियर? तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट है उनका। जुडिशियल मीन्स ही हैज द पावर। जैसे अगर कोई आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए किसी क्रिमिनल को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई हैंगिंग का वो रूल दे दिया है कि यू हैव टू बी हैंग, तो दे कैन अप्रोच टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज मर्सी प्ली, राइट? तो उनके पास वो जुडिशियल पावर्स भी हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। ये हम क्या समझ रहे हैं उनके पावर्स? एज द हेड ऑफ द कंट्री, एज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। एंड इमरजेंसी पावर्स, कहीं अगर इमरजेंसी सिचुएशन लगानी है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई हम लोग JNK का वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर JNK का एग्जांपल देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमेशा ऐसा लग ही जाता है कि प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे। तो ये क्या है? ये इमरजेंसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं जो कि प्रेसिडेंट का एक रोल है, बीइंग द हेड ऑफ द कंट्री, राइट? बट ये तो हमें पता ही है दैट द रियल वर्क इज डन बाय हिम। उनके वो काम करते हैं, ये सारा काम जो वो कर रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव काम हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, तो जो भी रियल काम होता है उनका, दैट इज डन बाय हिम ऑन द एडवाइस। he that is the president, he has to be advised by the council of ministers and the prime minister over all these functions that he does. उनके काम पे उनको एडवाइस दी जाती है। क्लियर? अब एडवाइस ही अग्रीज और नॉट, इट इज अप टू हिम बिकॉज ही फाइंड्स इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लीगैलिटीज, देन ही कैन अप्रूव इट। वो अप्रूव उस चीज को कर सकते हैं। अदरवाइज, ठीक है, अगर अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उन्हें इस चीज से रिलेटेड एडवाइस कर दिया कि दिस एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, हम ये लेकर के आए हैं बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो this executive of the council of ministers is very important position, ठीक है। As far as the executive goes, that is the union executive primarily, because they advise द प्रेसिडेंट, राइट? तो वो एडवाइस करते हैं उनको इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो आई जस्ट रिपीट इट, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, ही हैज सर्टेन पावर्स जो कि क्या है? लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी, बट दीज फंक्शंस आर डन बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ हु? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? वो उनकी एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस कर रहे हैं, रूल नहीं दे रहे हैं कि आपको ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं कि ये करना ही करना है, सिर्फ एडवाइस दी जा रही है। ही अग्रीज और नॉट, इट इज अप टू हिम, राइट? अच्छा, अब डिस्क्रिशनरी पावर्स भी कुछ होती हैं, देखो, वील कम टू दैट ऑल्सो।
वेट, हाँ जी, देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है अपने डिस्क्रिशन, अपने सोच से। जरूरी नहीं है, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि द प्रेसिडेंट हैज टू बी एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओवर सो एंड सो पावर्स, राइट? कि अगर आपको लेजिस्लेचर से रिलेटेड, कोई बिल से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है, करनी है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड एडवाइज हिम कि दिस इज द बिल, ये प्रपोजल है, इस चीज के रिलेटेड हम आए हैं, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। दे कैन मेयरली एडवाइज द प्रेसिडेंट, राइट? बट इट इज अप टू हिज डिसीजन। बट देखो ये चीज भी अगर हम आगे भी लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे, ऑल्दो एक बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास हमेशा अप्रूवल के लिए जाता है बिकॉज ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है? बट अगर प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया, ठीक है, 15 दिन 14 दिन अपने पास रखने के बाद उनको प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया अगर, तब क्या होता है? then automatically that bill is passed, it is considered as passed by the Rajya Sabha and Lok Sabha from, and it is approved, it is automatically considered as approved and passed and now has become a law। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर दे के भी नहीं है। क्लियर? हमने देख लिया कि इतनी पावर्स हैं उसके पास, बट द रियल एग्जीक्यूटिव, जो कहीं ना कहीं अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो सही में सही मायनों में, हमने अभी पीछे प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन में भी पढ़ा कि जो रियल वर्क है वो कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि लेजिस्लेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। वो भी हम आगे लेजिस्लेचर के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मैं डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात कर रही हूँ। मतलब अभी तक तो प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सिर्फ अपने डिस्क्रिशन, अपनी सोच पे ही कैन गिव यू और गिव अ कंसेंट टू द लॉ और द प्रिंसिपल, वो अपने कंसेंट पे उस टाइम पे कुछ कर सकते हैं। दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट व्हाट ही मीन्स द प्रेसिडेंट डज ऑन हिज ओन थिंकिंग, अपनी खुद की सोच से, अपनी खुद की समझ से वो जो करते हैं। अदरवाइज he is someone who is advised generally by the council of ministers over certain things, right? जब भी वो, जो भी वो लेजिस्लेटिव, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो इमरजेंसी कंडीशंस हो, उन सब चीज़ों पे वो एडवाइस कराए जाते हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? तो दीज आर दोज थिंग्स जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ अपनी सोच पर काम करते हैं। जैसे ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा नहीं है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन टेक द प्रेसिडेंट फॉर ग्रांटेड कि नहीं जी, हम तो नहीं बता रहे, हम तो नहीं कर रहे। नो, इट इज अ डिस्क्रिशनरी राइट और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि उनको इन्फॉर्म करा ही जाएगा ऑफ ऑल द मैटर्स। क्यों? बिकॉज ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, राइट? तो इसीलिए, एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो ही हैज द राइट to be informed of all the important decisions and matters of the council of ministers। ऐसा नहीं कि council of ministers ने अपने अपनी गुट में काम कर लिया and the president is being neglected completely। No, the council of ministers has to keep on informing the president over what the situation is। ठीक? देखो 3 situations, ऐसे 3 situations हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अपनी खुद की समझ से काम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज वन, ही कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ, वो सेंड बैक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने एडवाइस, अगर किसी ने उनको एडवाइस दी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर उनको एडवाइस दी तो वो उसको मानेंगे ही मानेंगे, नहीं, वो उनकी सोच हो सकती है। सोच इन द सेंस, ऐसे नहीं कि भैया आई एम नॉट अग्रीइंग विद सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी गवर्नमेंट बनी हुई है तो आई विल नॉट अग्री टू इट। नहीं, सोच मीन्स हेयर ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है दैट he has to look, उनको देखना पड़ेगा कि वो जो एडवाइस मेरे सामने आई है, वो जो एक बिल मेरे सामने रखा जा रहा है या जो प्रपोजल मेरे सामने रखा जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन रहकर काम हो रहा है, वेदर इट इज बेनिफिटिंग द कंट्री ऑल टुगेदर और नॉट, नुकसान तो कोई चीज़ नहीं है। तो दिस इज वॉट हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स आर बेसिकली। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करें। इट इज हिज thinking also as per the constitution goes, as the country goes, as a person नहीं, as the head of the country, as the executive of the country, उनको उस सेंस में सोचना है कि ये इस एडवाइस को क्या मैं सही मायनों में एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं, राइट? सो ही कैन सेंड बैक
इन डूइंग सो ही यूजेस हिज डिस्क्रिशन, वो अपनी डिस्क्रिशन, अपनी पावर, अपनी खुद की सोच का यूज करते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन, ही कैन यूज हिज वीटो पावर टू विद होल्ड और रिफ्यूज टू गिव द असेंट टू हिज बिल. नहीं, प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज कर दिया बिल को पास करना कि ना ना ना, आई एम नॉट, या तो मैं विडहोल्ड करूंगा या तो आई एम कीपिंग दिस विद मी फॉर सम टाइम, अभी रुक करके वी शुड गो विद इट, ये सही टाइम नहीं है. और द प्रेसिडेंट माइट नॉट agree to the to a certain bill that has been presented to him. तो अभी मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस बिल को असेंट दें ही दें अपने, राइट. तो वो अपना वीटो पावर इस सोच में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि बिल इज़ नॉट विद इन द बाउंड्रीज और इट इज़ नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उनके हिसाब से नहीं है, इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग सर्टेन सेक्शन जिसके लिए वो बना है, या it will be requiring more of expenditure जो कंट्री के पास नहीं है. So all these things he takes into consideration, right? So these are all his discretionary powers. और वो ऐसा करने में वो अपनी सोच, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं जनरली. अदरवाइज अगर हम देखें तो ही इज़ एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि वो निगलेक्ट भी कर सकते हैं, सेंड बैक भी कर सकते हैं उनकी एडवाइस. ज़रूरी नहीं है कि वो उनके एडवाइस को अग्री करेंगे ही करेंगे. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, ये 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो अपनी खुद की समझ एंड सोच यूज़ करते हैं. दीज आर ऑल द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. क्लियर. द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कैन इंक्लूड, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई कहीं पे भी और जगह पे भी इमरजेंसी लगानी है, तो ये पॉलिटिकल कंडीशंस कभी लगे कि उनको अपनी कंट्री की सिचुएशन सही नहीं है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि वो एक लेजिस्लेचर का पार्ट भी हैं, राइट. तो अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है या मेजॉरिटी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट को, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, सीइंग ऑल दीज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. तो उस टाइम पे अपनी डिस्क्रिशन, अपनी खुद की सोच समझ को इस्तेमाल करते हैं. दिस इज व्हाट हिज रोल एज अ प्रेसिडेंट एंड समवन हु इज द हेड ऑफ द कंट्री इज, कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़, हर वो कंसेंट, हर वो एडवाइस जो उनकी तरफ आ रही है वो उसको एक्सेप्ट करें ही करें. ठीक है. एंड at the same time he is someone who needs to be informed, who has the right to be informed of all the things जो भी council of ministers कर रहे हैं. For most part the president is the formal head, holder and ceremonial head of the country. You may wonder why do we need a president then. उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्या है, अगर सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर रहे हैं एंड ही इज़ समवन, एक मेयर पपेट की तरह लगे आपको कि भैया एडवाइस पे ही काम कर रहे हैं, तो हमें आखिर एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डू वी नीड अ प्रेसिडेंट. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पे डिपेंडेंट है, ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया. दिस ऑल्सो मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बी रिमूव्ड, वो कभी भी रिमूव भी किए जा सकते हैं या वो गवर्नमेंट गिर सकती है, उसका मेजोरिटी सपोर्ट हट भी सकता है. सच अ सिचुएशन रिक्वायर्स अ हेड ऑफ द स्टेट. ऐसे सिचुएशंस में अब कंट्री को किसी के सहारे तो छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि बाहर से किसी को बुला लोगे कि भैया अगेन ब्रिटिशर्स कम, हमारे जो कंट्री की सिचुएशन खराब है. नहीं, ऐसी सिचुएशन में व्हाट वुड यू नीड इज द हेड ऑफ द स्टेट. एक ऐसा इंडिविजुअल आपको चाहिए जो आपकी कंट्री को उस टाइम पे रूल कर सके, गवर्न कर सके. इसी तरीके दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इज, राइट. नेक्स्ट अप इज, आपको बताएंगे आफ्टर द प्रेसिडेंट वी हैव अ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, बट आई एम नॉट कवरिंग द टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हेयर, क्योंकि इट्स ईजी, यू कैन गो थ्रू इट, आप कर सकते हो खुद से. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन स्टिल टेक इट अप. इफ़ यू फील एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम समवेयर अराउंड देयर, आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई विल डेफिनेटली टेक दैट अप. नेक्स्ट अप, अभी आपको मैंने प्राइम मिनिस्टर बता दिया, प्रेसिडेंट बता दिया. नेक्स्ट अप इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मैं आपको बताऊंगी. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, प्रेसिडेंट की पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दिस चैप्टर प्राइमरीली. ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है, आपको आनी ही आनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स. Next up, we'll come with the Council of Ministers, and finally, the last topic of the chapter is the permanent executive, the permanent bureaucracy. That is again a very important topic, जो हम करेंगे in detail. Clear? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ नॉट देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. एंड ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड मी recently, I would recommend you to please go and first of all watch all the videos. ठीक है, तभी एक कनेक्शन बैठेगा with the subject and with me, the way I teach, the way I go for. And one more thing, primarily with this video I will want to communicate to all the people around.
I'll be coming up with a live session soon. So stay tuned, everyone. I'll be mentioning it in the comment section as well. So go find the link there. So I hope it's the end of this video today. So if you found this video useful, please hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Again, one more thing, for all the class 11 students, I'll be coming up with all the important questions, okay, as well as the topic, or the picture questions and the passage questions soon as we finish the entire book. After that, I'll be coming up with each chapter's topic, right, or the pictures. So stay tuned, everyone. Generally, and all the class 12 students, I am coming up with your second part for the chapter 2. So stay tuned, everyone. Thank you so much.